हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक बार फिर लेके आए हैं दिल्ली के फेमस चांदनी चौक एरिया में। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है ओमेक्स प्लाजा, जो दिल्ली का एक न्यूली ओपन मॉल है जो बहुत खूबसूरत है। ये फॉरेन के स्टैंडर्ड्स को भी बीट करता है, इतना खूबसूरत है। अंदर बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं, ऐसे शोरूम्स मैंने लास्ट टाइम शायद दुबई में देखे थे, इतने बड़े बड़े शोरूम। तो अभी हम इस मॉल के अंदर जाएंगे और इस मॉल का आपको टूर देंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ आए हैं शॉपिंग करने। आज हम यहाँ यूटेंसिल्स यानी बर्तन खरीदने आए हैं। धनतेरस का समय आ रहा है, तो इसलिए हम दिल्ली 6 में बर्तन खरीदने आए हैं। तो उस मार्केट का भी पूरा टूर हम आपको देंगे। तो चलिए हमारे साथ शामिल हो जाइए इस ब्लॉग में। आपसे मिलते हैं इस ब्लॉग के साथ साथ। ओमेक्स मॉल दिल्ली के दिल चांदनी चौक के बीचों बीच बना एक आधुनिक मॉल है। ये मॉल अभी कुछ साल पहले ही ओपन हुआ है और इसे पूरी आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया गया है। ये पूरी तरह से एयर कंडीशनड है और ये आपको शाहजहानाबाद यानी कि चांदनी चौक का पुराना नाम और चांदनी चौक का असली नाम, उसकी की पूरी सैर कराता है। इस मॉल के अंदर आप चांदनी चौक के सभी फ्लेवर्स और न सिर्फ चांदनी चौक बल्कि दिल्ली के सभी मशहूर फ्लेवर्स और बड़े बड़े शॉप्स को ईजिली इस मॉल के अंदर में देख सकते हैं और यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। इस मॉल की बनावट को देख के साफ पता चलता है कि इसकी डिज़ाइनिंग मुगल आर्किटेक्चर के हिसाब से ही की गई है। यहाँ की लिफ्ट्स, यहाँ की शॉप और यहाँ के झूमर और साथ साथ जो छतों की नक्काशी है, ये सब चीज़ें मुगलाई आर्किटेक्चर की ही तर्ज पर बनाई गई है। चांदनी चौक में गाड़ी पार्क करने का भी सबसे बेस्ट ऑप्शन ओमेक्स मॉल ही है। यहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग भी है जिसमें वन टाइम पे 2100 गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है, जिसका किराया 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से है। तो आप यहाँ गाड़ी पार्क करके और उसके बाद मॉल घूम के और यहीं से आप चांदनी चौक मार्केट में जा सकते हैं। ओमेक्स मॉल का फूड कोर्ट काफ़ी बड़ा है और इसे दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट लग्जीरियस और स्पेशियस फूड कोर्ट्स में से एक कहा जाता है। यहाँ पर दिल्ली के सभी बिग ब्रांड्स की शॉप्स हैं और आप आराम से यहाँ पर आके फूड चेन्स का एंजॉय कर सकते हैं। इस मॉल की खासियत ये भी है कि चांदनी चौक में जो सबसे ज़्यादा शिकायत थी लोगों की, वो ये था कि यहाँ का खाना तो बहुत टेस्टी है पर उसे खाने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, भीड़ में धूप में खड़ा होना पड़ता है। तो इस मॉल के ज़रिए आप एयर कंडीशन रूम में उसका एंजॉय कर सकते हैं और दिल्ली का बेस्ट फूड यहाँ ट्राई कर सकते हैं। ओमेक्स प्लाजा चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के बहुत पास है और यहाँ से शीशगंज गुरुद्वारा भी हार्डली 100 मीटर के दायरे में है। आप यहाँ पर गाड़ी पार्क करके चांदनी चौक मार्केट या और दिल्ली 6 की बाकी मार्केट जैसे खारी बाउली और सदर बाज़ार में भी आसानी से जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कार पार्क करने का भी और अच्छा खाना एंजॉय करने का भी। तो दोस्तों, ओमेक्स मॉल का फुल व्लॉग तो हम किसी और दिन बनाएंगे। आज हम जिस काम के लिए आ रखे हैं, चलिए अब हम वहाँ उसको पूरा करते हैं। हम आज आए हैं डेप्यूटीगंज सदर बाज़ार जाने के लिए, जहाँ से हमें ख़रीदने हैं ब्रॉन्ज़ के बर्तन। तो अब हम यहाँ लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और ओमेक्स प्लाजा से आगे सदर बाज़ार की ओर चलते हैं। ओमेक्स प्लाजा के बाहर आते ही राइट साइड में चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन भी है और वहीं से थोड़ी सी आगे शीशगंज गुरुद्वारा भी है। तो शीशगंज गुरुद्वारा जब आप आते हैं तो वहाँ से अगर आप राइट टर्न लेंगे तो वहाँ से आप खारी बाउली होते हुए सदर बाज़ार पहुँच सकते हैं। दोस्तों, त्योहारों की वजह से चांदनी चौक में इस वक्त काफ़ी भीड़ है। न सिर्फ चांदनी चौक बल्कि पूरी दिल्ली 6 के सभी बाज़ारों में बहुत भीड़ भाड़ है और इस वक्त मंडे से संडे तक सारी मार्केट ओपन है। नॉर्मली ये मार्केट संडे के दिन बंद रहती हैं, पर इस वक्त सारी मार्केट संडे को भी ओपन है। मार्केट खुलने का वैसे नॉर्मल टाइम 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक का है, पर इस समय मार्केट सुबह 9:30 बजे से ही चलना शुरू हो गई हैं और उसके साथ साथ रात्रि 8-9 बजे तक मार्केट खुली रहती हैं। तो इस समय अगर आप यहाँ पर सही तरीके से शॉपिंग करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द मार्केट में पहुँचें ताकि आप बिना भीड़ भाड़ के यहाँ शॉपिंग कर सकें, क्योंकि 12-1 बजे के बाद तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि चलने फिरने की भी जगह नहीं मिल पाती है।
तो 20 मिनट तक चलने के बाद सदर से अब हम आ चुके हैं डिप्टीगंज। ये फेमस है बर्तनों के लिए, ये एक फेमस बर्तन मार्केट है। तो यहाँ आने के लिए आपको पहले सदरपुरा क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद अन्नपूर्णा स्टील के साथ में एक गली जा रही है, तो उसी गली से आप डिप्टीगंज जाएंगे जो फेमस है बर्तनों के लिए। तो चलिए अब इस मार्केट को घूमते हैं और यहाँ से बर्तनों की शॉपिंग करते हैं। आइए। डेप्यूटीगंज मार्केट आने के लिए आप डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रामाकृष्ण आश्रम, पुल मंगश और 30 हजारी मेट्रो स्टेशन हैं। और अगर आप चाहें तो चांदनी चौक होते हुए, सदर होते हुए भी यहाँ पर आ सकते हैं। डेप्यूटीगंज और आज़ाद मार्केट दिल्ली की दो बहुत फेमस यूटेंसिल्स मार्केट हैं, जहाँ डेप्यूटीगंज फेमस है अपने स्टील, ब्रॉस और ब्रॉन्ज के बर्तनों के लिए, वहीं आज़ाद मार्केट फेमस है क्रॉकरी के बर्तनों के लिए। डेप्यूटीगंज मार्केट में अलग अलग तरीके के कई सारे बर्तन आपको मिल जाएंगे। यहाँ स्टील से लेकर ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, हर तरीके के बर्तन अवेलेबल हैं, जो आप केजीज़ के हिसाब से भी ले सकते हैं और चाहें तो उसे सिंगल पीस के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बर्तनों की कॉस्ट आपको 20, 30, 40 रुपये में मिल जाएगी। पर हाँ, ध्यान रखिएगा, डेप्यूटीगंज एक होलसेल मार्केट है, तो यहाँ ज़्यादातर डीलर सिर्फ होलसेल में ही डील करते हैं और रिटेल में वो सामान नहीं बेचते हैं। हम यहाँ पर ब्रॉन्ज के बर्तन लेने आए हैं, तो जिसके लिए हम यहाँ पुलिस चौकी के सामने अशोका ट्रेडर्स मथुरा वालों के यहाँ पर आए हैं, जो फेमस है अपने ब्रॉन्ज के बर्तनों के लिए। जो हमारे दुकान का जो एड्रेस है, आप देखो, अशोका ट्रेडिंग कंपनी है, मथुरा वाले, डिप्टीगंज में गोल चक्कर के पास, पुलिस चौकी के पास। और भैया यहाँ पर क्या-क्या आइटम्स मिलते हैं? कॉपर, ब्रास, स्टील का, कांसे का, ओरिजिनल सब चीज मिलेगी आपको, ओनली होलसेल। ठीक है भैया, और यहाँ आने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? सदर बाजार, डिप्टीगंज, गोल चक्कर के पास, पुलिस चौकी। थैंक यू भैया। ओके सर। हमारे पूर्वज ज़्यादातर पीतल और कांसे के बर्तनों में ही खाना खाया करते थे, पर हम लोगों ने एल्यूमिनियम और स्टील को अपना लिया, जिस कारण माना जाता है कई सारे स्वास्थ्य संबंधी रोग भी होते हैं। तो अब एक बार फिर से ये कॉपर के और कांसे के और साथ साथ ये पीतल के बर्तनों का ट्रेंड चल रहा है, तो हमने भी डिसाइड किया कि चलो एक बार फिर से इस तरह के बर्तनों को यूज़ किया जाए, इनमें खाना खाया जाए। तो अभी हम इसी को लेने आए हैं। ब्रॉन्ज के बर्तन सबसे बेस्ट माने जाते हैं। ब्रॉन्ज का रेट इस समय लगभग 1800 से 2000 रुपये केजी चल रहा है। अगर आप प्लेट्स लेते हैं तो अलग रेट है, और साथ ही अगर आप ग्लास और कटोरियाँ ले रहे हैं, चम्मच ले रहे हैं, तो उनका रेट अलग हो जाता है। ये प्राइस होलसेल के हिसाब से है और आपको ज़्यादातर बर्तन यहाँ पर इसी केजी के हिसाब से ही तोलकर ही मिलेंगे। नॉर्मली एक प्लेट, अगर आप नॉर्मल ठीक ठाक प्लेट लेते हैं तो वो 1 किलो के आसपास की होती है, और अगर आप हल्की लेंगे तो भी वो 700 से 800 ग्राम के आसपास होती है। ब्रॉन्ज दो टाइप का होता है, एक प्योर ब्रॉन्ज जो कि मोहर लगे हुए के साथ आता है, जिसमें 100% प्योर ब्रॉन्ज लिखा होता है, और दूसरा ब्रॉन्ज और पीतल का मिक्सचर, वो थोड़ा सस्ता होता है, वो 1000-1200 रुपये केजी मिल जाता है। और अगर आप पीतल लेते हैं तो वो 800 से 1000 रुपये केजी भी आपको मिल जाएगा। ग्लासेस और कटोरियाँ थोड़ी हल्की होती हैं, इसलिए इनके रेट में 100-200 रुपये पर केजी के हिसाब से फ़र्क आ जाता है। पर यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत डिज़ाइन मिलेंगे। हाँ, कांसे के जो बर्तन होते हैं साइज़ में ज़्यादातर छोटे होते हैं, जबकि पीतल के उसी टाइप के बर्तन आपको थोड़े बड़े मिलेंगे। पर हेल्थ के लिए ब्रॉन्ज को सबसे बेटर बताया जाता है, इसलिए ब्रॉन्ज सबसे महंगा है और पीतल से लगभग दुगने रेट का है। आजकल ब्रॉन्ज के बर्तनों में अच्छी डिज़ाइनिंग भी आ रही है, काफ़ी अच्छे से अलग अलग डिज़ाइन के प्रिंट के ब्रॉन्ज के बर्तन मिल रहे हैं। पर हाँ, ब्रॉन्ज के बर्तन बहुत कम दुकानों में हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे नहीं खरीदते, ये गिफ्टिंग के ही काम आते हैं। तो ये होलसेल का ही काम में इक्का दुक्का दुकान वाले बेच रहे हैं। बाकी ज़्यादातर दुकानों में ब्रॉन्ज का इतना आइटम नहीं है, यहाँ पर स्टील और पीतल का ही ज़्यादातर आइटम आपको देखने को मिलेगा। हमने यहाँ से पीतल की ये कढ़ाई भी पसंद करी, जो लगभग 1.5 केजी के आसपास की थी। पर पीतल की बर्तन में आप ज़्यादा खटाई वाले आइटम्स को नहीं पका सकते हैं, और हाँ, पीतल की आप कढ़ाई को यूज़ करने से पहले उसमें एक बार दूध को उबालना होता है, तभी वो ढंग से यूज़ में आ पाती है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब आप पीतल या कांसे के बर्तन लेते हैं तो वो जल्दी काले पड़ जाते हैं, इसलिए उनकी केयर करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए ये पीतांबर पाउडर, जिससे वो आसानी से साफ़ हो सकते हैं और लंबे समय तक अपनी उनकी चमक बरकरार रहती है। तो ये थे अशोका ट्रेडर्स मथुरा वालों की दुकान। तो हमारी यहाँ से शॉपिंग हो गई। अब थोड़ा सा स्टील के बर्तनों को भी खरीदा जाए और मार्केट में और क्या क्या है उन चीज़ों को भी देखा जाए। मार्केट में स्टील के आइटम्स की तो भरमार है।
यहाँ पतले स्टील से लेकर मोटे स्टील तक हर चीज़ की प्लेट्स आपको मिल जाएंगी। स्टील की प्लेट्स के रेट अलग अलग हैं। अगर आप पतले स्टील की प्लेट देखते हैं तो वो 150 रुपये केजी के हिसाब से है, और अगर मोटे स्टील की प्लेट्स देखते हैं तो वो 250 रुपये पर केजी के हिसाब से हैं। यहाँ पर स्टील के हर वेरिएंट्स हैं, कटोरियाँ, चम्मच, प्लेट्स और जो जो चीज़ें बर्तनों में यूज़ की जाती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। जैसे डोलची भी मिलती है, जग भी मिलते हैं, बॉटल भी मिलती है, और हर तरीके की चीज़ें जो से आप घर में यूज़ कर सकते हो या गिफ्ट आइटम्स, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हमने यहाँ एक और शॉप से ये स्टील की प्लेट्स पसंद करी जिसमें ये 3 कटोरी वाला डिज़ाइन बना हुआ था। ये प्लेट 250 रुपये केजी है और 1 केजी में लगभग 2 प्लेट्स जो हैं वो चढ़ जाती हैं। तो ऐसे करके अगर आप जो है 3 या 4 केजी लेते हैं तो आप आराम से 8-10 प्लेट्स यहाँ से ले जा सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ब्रांड्स में इस समय काफ़ी ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। जैसे मिल्टन में 40% के आसपास का डिस्काउंट है, और बाकी कंपनीज़ में भी जो क्रॉकरी या फिर इस तरह के यूटेंसिल्स बनाती हैं उसमें भी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप अभी दिवाली के समय आते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए, हमारी तो डेप्यूटीगंज से जो शॉपिंग करनी थी वो हो गई। अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। डेप्यूटीगंज से जब आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर कई सारे कोल्हू की शॉप्स भी हैं जिसमें कि आपके सामने लाइव ऑयल प्रोसेसिंग भी हो सकती है, और आप वहाँ से कई सारे एसेंशियल ऑयल्स भी ले सकते हैं। नहीं तो मस्टर्ड ऑयल, बादाम रोगन या कोकोनट ऑयल जैसे नॉर्मली यूज़ होने वाले ऑयल भी आप इजीली ले सकते हैं। उसके बारे में हम एक अलग से डिटेल्ड व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ शॉप्स में ऑयल मिलता है और कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो अब हम यहाँ से वापस सदर बाज़ार आ गए। सदर बाज़ार के भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलते हुए हम चांदनी चौक गए, और अब चांदनी चौक आए ही हैं तो दिवाली में भागीरथी पैलेस से लड़ी ले जाना तो बनता ही है। यहाँ दिल्ली की सबसे सस्ती लड़ियाँ मिलती हैं, और आपको भीड़ देख के अंदाज़ा लग भी रहा होगा कि ये कितनी बड़ी इलेक्ट्रिकल मार्केट है और यहाँ किस तरीके से दिवाली में घर को सजाने के लिए लड़ियाँ मिल रही हैं जिनके प्राइस 20 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, और 35 फुटा या 36 मीटर इस तरह की लड़ियाँ 100-120 रुपये में। और लड़ियों के डिज़ाइन बहुत सारे हैं, एलईडी बल्ब, एलईडी लाइट्स, हर तरीके की चीजें आप यहां से ले जा सकती हैं। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया इस व्लॉग को खत्म करने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक अन्य व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड